बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और मैं मुख्तलिफ औकात में आपसे कभी सियासी, कभी सोशल, कभी प्लेयर्स, और आज मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा ऐसे शख्स से जो कि फैसलाबाद, क्योंकि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और मैनचेस्टर भी कहलाता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेज़ाब्तगियाँ इस कदर हो रही हैं और प्रॉपर्टीज़ के मामले में ऐसे कब्ज़ा माफियाज हैं जो कि गरीब लोगों की जो लीज डीड और मुख्तलिफ रजिस्ट्रियाँ होती हैं उन पे फिर कब्जे की कोशिश करते हैं। और वो टीएमए के ज़रिए टाउट माफिया है जिसके ज़रिए वो अलाटमेंट करवाती हैं। और मैं पूछता हूँ कि ये कौन सी तब्दीली है, ये कौन सी बुजदार सरकार की हुकूमत है जहाँ पे इस किस्म की करप्शन आम हो रही है और पुलिस जो है वो भी खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रही है और इदारे बेबस नज़र आ रहे हैं। और आज मेरे साथ ऐसे ही एक मुतासरा शख्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी झंग रोड पर वाक़या है, तो उन पर दिन रात जो है हुकूमत अपने ज़ोर के साथ अपने वज़ीरों मुशीरों के ज़रिए और सियासी असर रसूख के ज़रिए कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ आज मौजूद हैं ख्वाजा फयाज साहब। वेलकम जी ख्वाजा साहब, आप हमारे शो में आए। क्या मामला है आपका, क्या मसला चल रहा है आपका, कौन लोग हैं जो कब्जा करना चाह सर? रहे ये हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आदमी हैं, ज़ुबैर नाथ साहब है, राणा अकरम साहब है, ये काशी टाउट है। उनके ज़रिए ये हमारी दुकान को ताले लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये हमारे पास कागज डीट, आपके पास मौजूद हाँ है? हाँ, ये मेरे पास डीट है, ठीक है। अच्छा, ये मैं अपने व्यूअर्स को दिखाता हूँ। इनके पास डीड कौन से सन की है ये? 1992 की हमारे ये पास है। 1992 से इनके पास ये दुकानें हैं ख्वाजा साहब के पास। और वो 92 का, अब वो 32-33 साल बाद उठे हैं और वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं और वो कब्जा माफिया और कब्जा करने चाहते हैं। को काशी नामी टाउट है टीएमए का जिसके जरिए वो काबिज इसके होते अलावा हैं। सर हमारे पास एक सगीर साहब की जज की अदालत में स्टे है। अच्छा ये जी। स्टे को भी नहीं मानते। अच्छा, ये अब इन्होंने क्योंकि मजबूर हो गए थे, जिस तरह से उन्होंने हल्ला बोला है और जिस तरह वो कानून पुलिस के जरिए जो है वो बदमाशी के जरिए जो कब्जा लेना चाहते थे, उसके बाद इन्होंने ये एक स्टे भी जनाब जो फाजिल जज हैं सगीर साहब उनकी अदालत से लिया हुआ है। मैं हाजी साहब असल में पूछना चाहता हूँ कि इसका मामला क्या है, ये क्यों इन पर काबिज होना चाहते हैं? क्या ये बहुत महंगी प्रॉपर्टी है? नहीं सर, कोई महंगी नहीं है। वो जो काशी है ना, काशी, ये टाउटा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। ये शहर में जो दुकानें गरीब आदमी की उन पर ये कब्जा करता है, ताले लगा लेता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले के साथ मिला हुआ है। सियासी आदमी की पुष्पनाई है इन पर। ये हमारी दुकान हाथ रखते हैं। वो हमारी दुकान पे आ गए हैं, ताले लगा दिए, जी हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अच्छा, जो चीफ हैं जुबैर नत्त, हाँ वो जी, खुलेआम यानी खुलेआम आ रहा है, खुलेआम आ रहा जुबैर है। नत्त साहब जो टीएमए हैं और वो माशाल्लाह मौसूफ दोबारा लाहौर से स्पेशल जो है कब्जों के लिए यहाँ पर लाए गए हैं और कब्जे करवाने के वो मास्टरमाइंड है। उनके पीए जो हैं उनको पीए के जरिए वो अपना काम सिस्टम चलाते हैं। वो दिन को सारा कुछ देख आते हैं, रात को नोटों की गड्डियों में उनका सौदे होते हैं। ये क्या हो रहा है, ये कौन सी तब्दीली है प्राइम मिनिस्टर साहब? आपका अपने ही कब्जा माफिया, आपके इदारे ही कब्जा माफिया बने बैठे हैं। गरीब आदमी जो है उसके जीने का कोई हक नहीं है। हाजी साहब जैसे एक हाजी फयाज नहीं बल्कि कितने ही मुतासरीन जो है हमारे साथ राब्ते में हैं और वो कहते हैं कि हमारे पे भी कब्जा हो गया, हमारे पे भी। हाजी साहब, जब से ये अब आप पे जितने दिन से ये हो रहा है, पुलिस बार बार आ जाती है? पुलिस बार बार आती है और पुलिस के साथ ही आते हैं। अच्छा, ताले लगा देते हैं टीएमए वाले। जुबैर नाथ साहब है, राणा अकरम है। ये लोग कहते हैं आदमी तो हल्ला बोलते हैं, हमारा सामान बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। अच्छा, यानी वो स्टे को भी नहीं मान नहीं, वो कहते हैं हम नहीं मानते। अदालत भी करते हैं, वो किसी जज के लिखे पढ़े को नहीं मानते। वो कहते हैं हमारी अपनी हुकूमत है, हमारे हाथ लंबे हैं, हमारा अपना कानून है। हाँ यही कहते हैं। हाँ जी। और जुबैर नाथ साहब आपने कोई इत्तेजाज भी किया, जंग रोड पे हमने ब्लॉक किया, इत्तेजाज किया, रिकॉर्ड कराया, लेकिन वो मानते नहीं है। वो हाँ जी, वो पुलिस वाले क्या कहते हैं आखिर? वो क्या वो कहते हैं हमारे साथ बात कर लो आकर। क्या बात कर लो? क्या डील कर लेना। अच्छा, पैसों की डील कर ले। हमने क्यों डील करनी? हमारी तो जाती दुकान है। 1992 के हम दुकान पे बैठे हुए हैं, हमने खरीदी हुई है। आपस में कि इस वक्त उसकी मालियत दुकान की कितनी होगी, कम हो गई? सर कोई मालियत नहीं है। 1 लाख 1.5 लाख की होगी, 2 लाख की होगी, इससे ज्यादा नहीं है। वो को कचहरी बाजार में दुकान नहीं है।
ठीक हो गया, वो यानी जंग रोड पे जंग रोड पे है, साइड साइड है। पे है। लेकिन इन वो लोगों ने यानी हवारी बने हुए हैं और वो यानी बिल्कुल गिद्ध बने हाँ हुए जी, हैं कि इसको कमजोर उठा आदमी लेंगे। को देखकर ये कब्जा करते हैं, फिर सेल कर देते हैं, अच्छा, अपने आदमियों को सेल करते यानी हैं। इस तरह के तो खैर मेरे नॉलेज में भी हैं कि इस तरह के कब्जा माफिया जो हैं वो फैसलाबाद में बहुत सारे हैं जो एक्टिव हुए हैं और कब्जे कर रहे हैं, हाँ जी। और उन पे कुछ सियासी अफराद जो हैं वो उन पे हाथ रखते हैं और वो आगे कब्जे करते हैं। तो हाजी साहब, इसका लाहे अमल आपने क्या बनाया है? अगर खुदा न खास्ता ये आप पे इसी तरह जोर करते हैं जो आप मुझे बता रहे थे कि फिर आप कोई खुद सोजी का ऐलान करेंगे और पेट्रोल छिड़क कर हाँ जी। जो आप अपनी खुदकशी का नहीं ऐलान सर, हम करेंगे। बिल्कुल हम खुदकुशी कर लेंगे अगर ये लोग ना हटे। ये अच्छा। तो अदालतों के नहीं मानते, ये गालियां निकालते हैं, ज़ुबैरनाथ गालियां निकालता है, कहता कौन सा जज। हुँ। हम नहीं मानते किसी को। हाजी फ़याज़ साहब का ये कहना है कि अगर मुझे मज़ीद या मेरी फ़ैमिली को थ्रेट या इस तरह मुझे ये कब्ज़ा माफ़िया वालों ने तंग किया, तो मैं आने वाले वक़्त में खुदसोज़ी करूँगा, अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लूँगा, अगर मेरी बात कोई भी नहीं सुनेगा। वो कहते हैं कि इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है और फ़ैसलाबाद में बिल्कुल जंगल का कानून है, इंतज़ामिया बिल्कुल ख़ामोश है और बेबस है कब्ज़ा माफ़िया के आगे। और वो कह रहे हैं कि मैं अब अल्लाह के अलावा प्राइम मिनिस्टर या जो हैं अपना सीएनसी जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे कब्जा माफिया पर नकेल डालें और हाथ वालों डालें। ने कहा अच्छा, सच। जब आपने जो उस पे एहतजाज किया, तो एहतजाज में आपको आखिर वो एहतजाज खत्म भी ऐसे नहीं होता। कोई अफसराने वाला आए थे मौके पे? जी सर, वो ना स्पेशल ब्रांच के लोग आए थे। ठीक हो गया। उन्होंने वादा किया कि पुलिस वाले अब नहीं आएंगे इनके साथ। ठीक हो गया। ठीक है ना जी। अगर आएंगे, स्टे जब तक आपका है, आप स्पेशल बैठे ब्रांच रहें। और पुलिस ने इनको ये कहा है कि हम दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे हम्म। जब तक आपका स्टे है, लीगली आपका प्रोसीजर चल रहा है, हम यहाँ पे नहीं आएंगे। लेकिन हाजी साहब को अभी पूरे खदशात हैं कि ये कब्जा माफिया क्योंकि तकड़ा है, इनके पीछे तमाम असर रसूख और सियासी हाथ हैं। तो ये कहते हैं कि ये ना हो, ये हमारा जो जरिया माश है और अपने बच्चों की रोटी यहाँ से वो करते हैं, वो भी अगर छीन लेंगे। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया कि अपने फैमिली के साथ वो खुदसोजी करने पे मजबूर हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि ये अफसरान बाला को अब सोच लेना चाहिए कि इस किस्म के हथगंडों से बाज रहें और ऐसे गरीबों की प्रॉपर्टियों पर हाथ ना साफ करें। और इमरान खान साहब, आपने तो तब्दीली और गरीब का साथ देने के लिए कहा है, गरीब खत्म करने के लिए नहीं कहा। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ भी मिलेगा इस मुल्क में, और इंशाल्लाह अभी भी इस दुनिया और इस मुल्क में अच्छे लोग हैं जो आपकी बात सुनेंगे। और मेरे चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला ये पूरी दुनिया में आपका मैसेज जाएगा। और जो लोग देख रहे हैं और मुख्तलिफ एजेंसीज़ के भी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों के साथ राब्ता करके इनका हक इन्हें दिलवाया जाए। अपने होस्ट इमरान मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।